अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम से। अच्छा, बच्चे ना ये बैठ के चीज़ें खा रहे थे तो मैंने भी कहा कि लाओ भाई मुझे भी दो ये टॉप अप्स, मैं भी खा के देखूँ, अपने बचपन की मैं यादें ताज़ा करूँ। क्योंकि ये मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खाया करती थी। स्कूल जाती थी ना, हमारे वालिद साहब हमें पैसे देते थे चीज़ के, तो मैं ज़रूर ख़रीदती थी। मुझे ये टॉप अप्स बहुत पसंद थे। अच्छा, जो टॉप अप्स है ना ये काफ़ी पुराने हैं और मतलब कि तकरीबन बहुत टाइम से ये मिल रहे हैं। और जब मैं छोटी थी ना, बचपन में जब मैं 1-2 क्लास में थी तब से ये आते हैं और आज तक माशाल्लाह से ये मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, मेरी बचपन की ना यादें ताज़ा हो जाती हैं। जैसे चटपट पापड़, वो भी बहुत पुराने हैं, काफ़ी अरसे से वो बिक रहे हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मेरे बचपन की जो यादें हैं ना उससे वाबस्ता हैं वो। और मिचिल्स टॉफ़ी आती है, आमरस टॉफ़ी आती है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही पुरानी हैं, बहुत अरसे से दस्तयाब हैं। और उससे क्या होता है कि बचपन की, पुराने ज़माने की यादें आती हैं हमारे बहुत छोटेपन की। अच्छा, यहाँ जी देखें, काफ़ी सारी मैं चीज़ें लेकर आई थी और मंगल बाज़ार से ना वहाँ पे लुंडे की काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। अच्छा, ज़्यादातर लुंडे की जो चीज़ें होती हैं ना, चादरें वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो ज़्यादातर जो सीज़न होते हैं ना, जब बाज़ार बिल्कुल भरे हुए होते हैं, वो होता है सर्दियाँ जब आ रही होती हैं, सर्दियों का जो सीज़न होता है तो बेइंतहा लुंडा जो है वो मिलता है। अच्छा, वैसे गर्मियों के सीज़न में भी मिलता है काफ़ी, मगर अभी जब मैं मार्केट, तो वहाँ जाने से ना पता चलता है कि मार्केट में क्या आया हुआ है, लुंडे में क्या आया हुआ है, क्या चीज़ें मिल रही हैं ना। तो वक्त के हिसाब से चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती भी रहती हैं। कभी कुछ मिल रहा होता है, कभी कुछ मिलने का सीज़न होता है। अभी जो है वो मुझे ज़रूरत थी एक अदद जाली के पर्दे की और डोरमेट की और काफ़ी सारी और भी चीज़ें थी छोटी मोटी जो कि मुझे लेनी थी। अच्छा, ये ट्राउज़र था ना वो मेरे पास काफ़ी पुराना रखा हुआ था, पड़ा हुआ था ऐसे ही, और मैंने इसको संभाला हुआ था। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम चीज़ें उठा के फेंक देते हैं और हमें ज़रूरत नहीं रहती, मगर बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको संभाल के रखो ना तो वो कभी ना कभी ना ज़रूर काम ही आ जाती हैं। तो इस तरह से ना मेरे पास एक ट्राउज़र काफ़ी पुराना पड़ा हुआ था। इसका रंग भी बिल्कुल सफ़ेद है और इतना ख़राब भी नहीं हुआ था, इस पर रुएँ भी नहीं आए थे, इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा था ना। तो ये मेरे पास काफ़ी टाइम से महफूज सा रखा हुआ था शॉपर में। तो मुझे अचानक से इसकी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि जो मैं लुंडे से लेकर आई थी ना जाली का पर्दा, उसको थोड़ा बहुत ना मुझे ऑल्टर करना था। उसके ऊपर मुझे पट्टी लगा के उसकी सिलाई करनी थी ताकि वो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए और वो आसानी से टंग सके ऊपर। तो फिर इसको मुझे क्या करना था, उसको मुझे ना पट्टियाँ काटनी थी। तो उस ट्राउज़र की मैंने ना पट्टियाँ काट ली 2 अदद लंबी लंबी सी, और मैंने पर्दे के हिसाब से नाप के उसमें मुझे सिलाई करनी थी। मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं शेयर भी कर देती हूँ। अच्छा, कल परसों भी मेरा हुआ था मार्केट जाना और कैरियाँ तो बहुत ही आई हुई हैं अभी। और माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में ना जब भी कोई सब्ज़ी का जो है वो सीज़न होता है ना, उसी वक्त ताज़ी ताज़ी मिलती, चाहे वो गाजर हो, चाहे वो मूली हो, चाहे वो जो है कोई भी सब्ज़ी हो, पालक हो, साग हो, इसी तरह की जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं ना, तो माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में बहुत ही कच्ची और बिल्कुल सरसब्ज़ और बिल्कुल ही फ्रेश मिल रही होती हैं। और बहुत ही इन सब चीज़ों को देख के ना खुशी होती है। तो कल काफ़ी सारी जो है वो कैरियाँ भी मिल रही थी, तो इस वजह से मैंने क्या किया, 1 किलो मैंने कैरी भी ले ली। अच्छा, एक दफ़ा ना मैंने क्या किया था कि ना, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, मैंने ना कैरी सुखाने के लिए रखी थी, जिसमें मैंने ना पिसी लाल मिर्च और हल्दी और नमक, ये तीनों चीज़ें लगा के ना मैंने उसको रख दिया था धूप के अंदर। पता नहीं अल्लाह जाने मुझसे क्या गलती हुई, कहाँ मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या किया ऐसा कि उसमें ना फफूंद लग गए, फंगस लग गया, तो वो पूरी की पूरी ना ख़राब हो गई। तो उसके बाद वही होता है ना, बात के दिल ख़राब हो जाता है। अगर एक दफ़ा इस तरह हो जाए, तो मेरे साथ जब इस तरह हो गया ना तो मेरा दिल ख़राब हो गया। फिर जब मैंने दोबारा कैरी ख़रीदी ना, तो अब मैंने सोचा मैं अब इसकी साबुत खटाई नहीं बनाऊँगी और इसका अब मैं कुछ और ही करूँगी, या तकरीबन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसकी मीठी चटनी बना लूँ, या मैं इसको जो है वो इसका मैं कुछ और चीज़ बना लूँ, यानी कि जो अचार वचार बनता है वो मैं बना लूँ। तो इस वजह से ना मैंने सोचा मैं अब नहीं बनाऊँगी साबुत खटाई, क्योंकि बहुत मेरा नुकसान हो गया था। पता नहीं अल्लाह जाने क्या वजह हुई थी। हालाँकि मैंने उसमें सारे मसाले लगा के उसको धूप में रखा था, शायद उसने जब पानी छोड़ा उस पानी से उसके अंदर जो लग गई होगी फफूंदी। हालांकि मैंने उसको लगाया था, जो मसाला लगाया था कैरी के ऊपर, उसको मैंने रखा था जाली के अंदर। जाली से तो ये होता है पानी झड़ के नीचे गिर जाता है, मगर पता नहीं अल्लाह जाने क्या वजह हुई, या धूप की तेज़ी नहीं लगी, जो उसमें जो है ना वो ख़राबी आ गई, फंगस लग गया। तो इस वजह से ना मेरा दिल जो है वो बहुत ही उदास हो गया कि भाई मैं अब ये काम नहीं करूँगी, दोबारा मैं इसमें नहीं लगाऊंगी। हालांकि मैंने यही सोच के ली थी कि मैं थोड़ा बहुत जो है वो दोबारा खटाई बनाने की कोशिश करूँगी और बारीक काटूंगी कैरी। हालांकि मैंने बहुत मोटी मोटी काटी थी ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं कि मैं जो है वो अभी क्या कर रही हूँ, मैं क्या लेकर आई हूँ मार्केट से। तो मैं जो चीज़ें लेकर आई थी ना उसी के बस में जो है वो काम कर रही थी, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑल्टर था इस पर्दे के अंदर, तो मैं यही काम कर रही थी। और साथ साथ अभी कैरी का मैं जो उसको बनाना है वो मैं कटिंग वटिंग बाद में ही करूँगी। कैरी के साथ वो क्या करना है, क्या मुझे उसका बनाना है, वो मैं बाद में ही अब सोचूंगी। मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि जो ऑल्टर था ना इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और सिलाई मशीन लेके बैठूँ ना तो बिल्कुल भी वक्त का पता नहीं चलता और वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, क्योंकि अलग सा बिल्कुल काम होता है बैठ के करने वाला। अच्छा जी, देखिए मैंने ना 2 इसमें से रस्सियों की तरह सी लिया था और उसको मैंने फिर पलट दिया था। उसके अंदर मैंने लगाई थी एक तरफ बड़ी वाली सेफ्टी पिन, उससे पलट के फिर मैंने इसको इस तरह से खोल लिया था। इसको रोप बना ली थी बिल्कुल, मैंने ना इसको रस्सी बना ली थी। फिर इसको मैं सिलाई करके पर्दे पे लगा दूंगी ऊपर की तरफ,
और इस तरह से ना पर्दा तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोग को बताऊँ आज एक बात कि जो घरेलू औरतें होती हैं ना, घरेलू ख़वातीन होती हैं जो घर को ख़याल रखती हैं, घर को साफ़-सुथरा रखती हैं और उन लोग को सब बोलते हैं कि भाई ये तो हाउसवाइफ़ है। और लोग तकरीबन यही सुनते हैं कि बोलते हैं कि हाउसवाइफ़ है, अच्छा कुछ नहीं करती, हाउसवाइफ़ है, अच्छा कुछ नहीं करती। जो हाउसवाइफ़ होती है ना, उसने काफ़ी सारे काम एक साथ सँभाले होते हैं। उसने एक जगह खाना भी बनाना होता है, उसने एक जगह बच्चों का ख़याल भी रखना होता है, उसने एक जगह बड़ों को टाइम भी देना होता है, उसने एक जगह घर को साफ़-सुथरा भी रखना होता है, उसने एक जगह रिश्तेदारी और सब मोहल्लेदारी सब जगह निभानी भी होती है, उसने कपड़े वगैरह भी धोने होते हैं, सारे घर को एक जगह सँभाल के उसको रखना होता है, घर को चलाना होता है। ज़ाहिर-सी बात है, एक औरत होती है वही मकान को घर बनाती है। तो मकान से घर बनाने का सफ़र बहुत ही कोई मुश्किल और तवील होता है। घर को सजावट करना, घर को बना-संवार के रखना, अपने घरेलू काम में मसरूफ़ रहना। कोई भी सुनता है ना हाउसवाइफ़ है, घरेलू औरत है, अच्छा इसका मतलब तो ये है कि ये तो कुछ काम ही नहीं करती। हाँ, जो ख़वातीन घर से बाहर निकल के जॉब करती हैं उनकी तो लाइफ़ और भी मुश्किल होती है, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि वो बाहर जाके कमा भी रही हैं, अपने घर वालों के लिए ख़याल भी कर रही हैं, फ़ाइनेंशियली मदद भी कर रही हैं। उसके अलावा जब वो घर लौट के वापस आती हैं फिर वो घर का भी काम करती हैं, तो उसका जो बर्डन होता है वो और ज़्यादा होता है। लेकिन जो हाउसवाइफ़ होती है ना, सिर्फ़ एक जो घर को बनाने वाली, सँवारने वाली औरत होती है, उसको लोग समझते हैं कि वो कोई भी काम नहीं करती, क्योंकि जब किसी को भी ये बात पता चलती है ना कि अच्छा आप हाउसवाइफ़ हैं, कोई भी अगर किसी को बोलता है ना तो उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है, उसकी नज़रें बता रही होती है कि अच्छा हाउसवाइफ़ तो कोई काम ही नहीं करती होगी यानी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, घरेलू औरत हैं, घरेलू ख़वातीन के जो ज़िम्मे होते हैं ना वो काफ़ी सारे काम एक साथ होते हैं, क्योंकि एक तरफ सालन चढ़ा होता है तो एक तरफ बर्तन धुल रहे होते हैं, एक तरफ कपड़े धुल रहे होते हैं, तो एक तरफ बच्चों का भी पढ़ा भी रही होती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ एक साथ मेरे हाथ में बहुत सारे एक ही वक्त में काम होते हैं, तकरीबन मल्टीटास्कर हो जाती हैं ऐसी ख़वातीन जो कि घरेलू होती हैं और होना भी पड़ता है मल्टीटास्कर, क्योंकि सारे काम जो है वो अगर एक-एक करके हम करने लगेंगे तो पूरा दिन भी गुजर जाएगा, काम नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी जो बात होती है वो टाइम मैनेजमेंट की होती है कि अपनी ज़िंदगी में ना अपना टाइम मैनेजमेंट लेकर आएँ कि आपको इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त आपको ये काम बिल्कुल कंप्लीट करना है, इतने बजे आपको दिन के ये वाला काम शुरू करना है और इतने बजे ये काम ख़त्म करना है। तो इस तरह क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा और आप जो है वो काम को वक्त पे मुकम्मल भी कर लेंगी। अब देखें, जैसे मैं ये काम कर रही हूँ ना, मैंने इससे पहले सालन को चूल्हे पे चढ़ा दिया और वो पक रहा है, और बीफ का था गोश्त, वो पक रहा था और साथ साथ मैं ये लेके बैठ गई। अगर मैं ये काम जो है वो करती, पर्दे को पूरा काम कर लेती, फिर उसके बाद सालन जो है वो चढ़ाने के लिए खड़ी होती, तो सोचे मेरा वक्त कितना बर्बाद होता है। तो इस तरह जो टाइम मैनेजमेंट होती है ना, आप मैनेज करें टाइम को। और जो लोग बोलते हैं ना कि घरेलू औरत तो क्या करती है, तो उनकी बातों को ना एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें कि भाई घरेलू औरत भी इंसान होती है, उसके ज़िम्मे बहुत सारे काम होते हैं। जब आप उसकी जगह आके खड़े होंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि उसने कितनी सारी ज़िम्मेदारियां घर की संभाली हुई हूँ, घर को संभाला हुआ है, बिल्कुल सजाया हुआ संवारा हुआ है, पूरा दिन घर में रह के वो घर को किस तरह से मैनेज करती है। फिर आपको पता चलेगा अगर आप एक दिन उसकी जगह खड़े होकर देखें कि उसने कितनी ज़िम्मेदारियाँ मुस्कुरा के अपने ऊपर डाली हुई हैं, और वो सारी ज़िम्मेदारियों को ना बहुत अच्छे तरीके से माँ का, बहू का और बीवी का, हर सबका वो फ़र्ज़ निभा रही है। फिर आपको पता चलेगा कि उसकी जो ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ वो कितनी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, पर्दा जो है वो काफ़ी हद तक मैं रेडी कर चुकी थी। पर्दा जो है वो मैं रेडी कर रही थी ना, उसी के दौरान सालन जो है वो काफ़ी ऐसा हो गया था कि उसका काफ़ी हद तक पानी भी जो है वो खुश्क हो गया था, क्योंकि मैंने बीफ था ना तो काफ़ी सारा पानी डाल के उसको चढ़ा दिया था, और मैं सालन बना रही थी आलू गोश्त का। जैसे ही कम हो गया था पानी, उसको मैंने भूनने के लिए जाना था मुझे ना, तो ये पक रहा था, एक तरफ सालन और एक तरफ मैं पर्दे का जो है वो काम कर रही थी। अच्छा, इसको मैंने डबल करके सीने लगी थी ना, तो क्या हुआ था ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं गलत कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि इसको खोलने के बाद मैंने ऊपर से पट्टियाँ उसकी डबल डबल करके लूप्स बना लिए थे। फिर उस तरह क्या हुआ था कि पर्दा बहुत अच्छी तरीके से सिलाई हो गया था। अच्छा, आजकल लुंडे की जो चीज़ें होती ना, वो बात नहीं रही है कि पहले ज़माने में जब लुंडा होता था, आज से बहुत ज़माने पहले भी नहीं, तकरीबन 2 से 3 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, कि अगर जाली का पर्दा लेते थे ना हम लोग, तो 100 रुपये या ज़्यादा में ज़्यादा 70 रुपये या 120 रुपये तक का आ जाता था बड़ा जाली का पर्दा। और आज ये मैं पिछले हफ्ते ही लेकर आई हूँ, कुछ दिनों पहले ही तकरीबन मैं इसको लेकर आई हूँ, और मैं आप लोग को क्या बताऊँ, ये आया है 300 रुपये का। आजकल महंगाई का इतना ज़्यादा दौर है, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, हर चीज़ की जो कीमत है ना वो आसमान से बातें करने लगी है। चीज़ वही है और उसकी कीमत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बस यही है कि जो पहले, अभी आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जो लुंडे की चीज़ें मिलती थी ना, वो काफ़ी हद तक
जो है वो सस्ती मिल जाती थी और काफ़ी बचत भी हो जाती थी उसमें। अगर हम 500 का नोट या 1000 का नोट भी मार्केट लेकर जाए ना तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती थी। मगर इस दौर में अगर मार्केट लेकर जाओ तकरीबन अगर लुंडा भी अगर हम 1000 रुपये या 500 रुपये लेकर जाए ना घर से तो वो बिल्कुल भी पता नहीं चलते हैं। उसमें एक या दो ही चीज़ें बस आती हैं क्योंकि महंगाई का जो आलम है ना, तो बस इससे यही है कि जो इंसान अगर घर में ही कोई चादर वगैरह को बना के या इस तरह बेडशीट को काट वगैरह करके कोई और चीज़ सी लेना तो इससे क्या होता है घर में बचत भी हो जाती है। और इसमें घरेलू ख़वातीन क्या करती हैं, ज़्यादातर जो पुरानी बेडशीट्स होती हैं, पुरानी चादरें होती हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती, उनको काट बांट के पहले उनको अच्छी तरीके से साफ़ करके ब्लीच में और फिर उनको काट बांट के अच्छी तरीके से पर्दे वगैरह बना लेती हैं या टेबल पे कुछ टेबल रनर बना लेती हैं। तो इस तरह की जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनका यही काम होता है, वो पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें क्रिएट करती रहती हैं, बनाती रहती हैं। इसी तरह मैंने भी किया था मगर ये जो है वो पर्दा नया ही था, तकरीबन 300 रुपये का मैंने लिया था। इस तरह देखें जी मैंने इस तरह लूप्स बना दिए हैं इस पर और काफ़ी सारे ना मैं इस तरह लूप्स इसके ऊपर बना दूँगी तो इससे क्या होगा कि बहुत मुझे आसानी हो जाएगी पर्दे को ना हैंग करने में, टांगने में, क्योंकि मुझे पर्दे की बहुत ज़रूरत थी। इस वजह से मैंने ये पर्दा ख़रीदा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी थी, डोर मैट भी मैंने ख़रीदा। अच्छा, और वही बात आज से काफ़ी टाइम पहले जब मैंने डोर मैट लिया था ना तो मतलब कि 1-2 मैंने डोर मैट ख़रीदे तो उस वक्त आ जाते थे तकरीबन 50 रुपये या 70 रुपये तक के बड़े से डोर मैट आ जाते थे। और अभी मैंने ख़रीदा है तो मैंने ख़रीदा है 200 रुपये का एक डोर मैट, काफ़ी बड़ा सा है। मगर मैंने आपको यही बताया कि महंगाई का आलम ये है कि पहले 2 से 3 साल पहले, अच्छा बहुत पुरानी बात भी नहीं कि बहुत साल गुजर जाएँ तो महंगाई बढ़ जाए, बस 2 से 3 साल के फ़र्क में भी आप हर चीज़ में ना आप फ़र्क देख लेंगी, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लुंडे तक में इतनी ज़्यादा महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है कि पैसों का ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और वो चीज़ें ना बहुत महंगी हो चुकी हैं। आज का बस मैंने व्लॉग ना छोटा सा ही बनाया था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और आज का व्लॉग आपको कैसे लगा होगा ज़रूर मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और आपकी ईद कैसे गुजरी है, आप लोग कहाँ कहाँ गए और आपके घर में मेहमान आए कि नहीं आए, आपने क्या क्या बनाया ईद के दिन, आप लोग तीनों दिन आप लोगों के कैसे गुजरे, क्या क्या आप लोगों ने घर में पकाया, ज़रूर मेरे साथ आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इस साल ना माशाल्लाह से हमने 2 हिस्से डाले थे गाय के और सुबह गोश्त आ गया था घर पे और फिर मैं मसरूफ़ हो गई थी बहुत ज़्यादा थैलियाँ बनाने में जो गोश्त जाता है बटने के लिए। उन सबको साथ साथ मैंने एक तरफ ना कलेजी भी चढ़ा दी थी और पकने के लिए, और वो भी मैंने बना ली थी। और रात के टाइम मैंने बनाया था, मतलब कि दिन और रात का एक ही कर लिया था मैंने। काफ़ी सारा यखनी पुलाव बना लिए थे तो रात में भी वही हम लोगों ने खाया था, दिन में भी वही खाया था। अगले दिन हमारे घर में काफ़ी सारे मेहमान आ गए थे ईद के दूसरे दिन और फिर मैंने वही जो बकरीद ईद में चीज़ें बनती हैं निहारी वगैरह वही सब मैंने कोशिश करी कि मैं बना लूँ, क्योंकि जब कुर्बानी होती है ना घर में तो काफ़ी घर जो है वो देर लग जाती है समेटने में, तो काफ़ी काम मैंने पेंडिंग पे था तो अगले दिन तक मैं समेटती ही रह गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तीसरे दिन हमें कहीं जाना हो गया था तो फिर हम लोग कहीं गए थे, तो इस तरह से हमारे ईद के तीनों दिन जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुजर गए। आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी ईदें कैसी गुजरी। आज का ब्लॉग बस मैंने इतना ही बनाया था। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।